मानव जीवन किसके लिए है एक आवश्यक विषय। वाणिपीडिया से मानव जीवन इस बार बार जन्म और मृत्यु का समाधान करने और इस तरह आध्यात्मिक आकाश में एक स्थान प्राप्त करने के लिए है जहाँ सब कुछ शाश्वत, आनंदमय और ज्ञान से भरपूर है। जीवन का ये मानव रूप बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये कृष्ण भावनामृत विकसित करने के लिए है। यदि कोई इसकी उपेक्षा करता है और केवल इंद्रिय तृप्ति में लगा रहता है तो वह बहुमूल्य समय बर्बाद कर रहा है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें, व्याख्यान, वार्तालाप और पत्र इस आवश्यक विषय की व्यापक प्रस्तुति प्रदान करते हैं। जैसा कि वाणी कोट्स में देखा गया है कि मानव जीवन श्रेणी के लिए है। उनकी पुस्तकों का परिचय निम्नलिखित 16 उद्धरणों में दिया गया है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों से उद्धरण मानव जीवन ईश्वर प्राप्ति के लिए है और इसी उद्देश्य के लिए मनुष्य को उच्च बुद्धि दी गई है। जो लोग मानते हैं कि ये उच्च बुद्धि उच्च स्थिति प्राप्त करने के लिए है, उन्हें वैदिक साहित्य के निर्देशों का पालन करना चाहिए। उच्च अधिकारियों से ऐसे निर्देश प्राप्त करके व्यक्ति वास्तव में पूर्ण ज्ञान में स्थित हो सकता है और जीवन को वास्तविक अर्थ दे सकता है। निर्देश का अमृत। पाठ 2। वास्तव में मानव जीवन जन्म, मृत्यु, बूढ़ापा और बीमारी का अंतिम समाधान करने के लिए है, लेकिन गृह में भी भौतिक प्रकृति से भ्रमित होकर आत्म प्राप्ति के बारे में सब कुछ भूल जाते हैं। जीवन की समस्याओं का अंतिम समाधान घर वापस जाना है, भगवान के पास वापस जाना है और इस प्रकार जैसा कि भगवत गीता 8.16 में कहा गया है, भौतिक अस्तित्व के दुख जन्म, मृत्यु, बूढ़ापा और बीमारी दूर हो जाते हैं। श्रीमद्भागवत 2.1-2 शाश्वत रूप से मुक्त आत्मा भगवान का भक्त है जो उन्हें कभी नहीं भूलता। मानव जीवन भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध को पुनर्जीवित करने के लिए है और सभी धार्मिक आदेश जीव की इस सुप्त प्रवृत्ति को जगाने के लिए हैं। ये जागृति जितनी जल्दी होगी, मानव जीवन का उद्देश्य उतनी ही जल्दी पूरा होगा। भक्तों के एक अच्छे परिवार में बच्चे को कई तरीकों से भगवान की सेवा करने का अवसर मिलता है। श्रीमद्भागवत 3.2 हे पृथा के पुत्र, जो मेरी शरण लेते हैं, भले ही वे निम्न जन्म के हों, महिलाएं, वैश्य, व्यापारी और शूद्र, श्रमिक सर्वोच्च गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। भगई 9.32 मानव जीवन विशेष रूप से घर वापस, भगवान के पास वापस जाने के लिए है। यह सुविधा सभी को मिलनी चाहिए, चाहे वह शूद्र हो, वैश्य हो, स्त्री हो या क्षत्रिय हो। ये कृष्ण चेतना आंदोलन का उद्देश्य है। श्रीमद्भागवत 5.26-23 विदुर धृतराष्ट्र को बताना चाहते थे कि हर किसी को अपने कार्य और भगवान की कृपा से अपनी रक्षा करनी होगी। व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पालन ईमानदारी से करना होगा और परिणाम के लिए सर्वोच्च सत्ता पर निर्भर रहना होगा। कोई भी मित्र, कोई संतान, कोई पिता, कोई भाई, कोई राज्य और कोई भी अन्य व्यक्ति उस व्यक्ति की रक्षा नहीं कर सकता जो परम भगवान द्वारा संरक्षित नहीं है। इसलिए व्यक्ति को सर्वोच्च भगवान की सुरक्षा की तलाश करनी चाहिए, क्योंकि मानव जीवन उस सुरक्षा की तलाश के लिए है। श्रीमद्भागवत 1.1-3-21 धृतराष्ट्र को यहाँ कृपण के रूप में संबोधित किया गया है, क्योंकि वह अपने भौतिक शरीर का कोई अनुमान लगाए बिना किसी भी कीमत पर जीना चाहता है। विदुर ये देखने के लिए अपनी आंखें खोलने की कोशिश कर रहे हैं कि वे अपने कार्यकाल से अधिक जीवित नहीं रह सकते हैं और उन्हें मृत्यु के लिए तैयार रहना होगा। चूंकि मृत्यु अविसंभावी है, तो उसे जीवन जीने के लिए ऐसी अपमानजनक स्थिति क्यों स्वीकार करनी चाहिए? मौत का जोखिम उठाकर भी सही रास्ता अपनाना बेहतर है। मानव जीवन भौतिक अस्तित्व के सभी प्रकार के दुखों को समाप्त करने के लिए है और जीवन को इतना विनियमित किया जाना चाहिए कि व्यक्ति वांछित लक्ष्य प्राप्त कर सके। श्रीमद्भागवत 1.1-3-25 आध्यात्मिक दृष्टि के अभाव में हम अपनी भौतिक अवस्था में न तो खुद को और न ही भगवान को देख पाते हैं। लेकिन जब हम भौतिक स्नेह से मुक्त हो जाते हैं और अपने मूल आध्यात्मिक स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, तो हम स्वयं और भगवान दोनों को आमने सामने देख सकते हैं। मुक्ति का अर्थ है जीवन की भौतिक अवधारणा को त्यागने के बाद किसी की मूल आध्यात्मिक स्थिति में बहाल होना। इसलिए मानव जीवन विशेष रूप से
इस आध्यात्मिक स्वतंत्रता के लिए स्वयं को योग्य बनाने के लिए हैं। श्रीमद्भागवत 1.8.4 एक पूर्ण रूप से जिम्मेदार व्यक्ति को वर्तमान मानव जीवन के प्रमुख कर्तव्य के प्रति सदैव सचेत रहना चाहिए। भौतिक जीवन की तात्कालिक आवश्यकताओं को पूरा करने की गतिविधियां ही सब कुछ नहीं है। अगले जन्म में उत्तम स्थिति की प्राप्ति के लिए मनुष्य को अपने कर्तव्य के प्रति सदैव सचेत रहना चाहिए। मानव जीवन उस मुख्य कर्तव्य के लिए स्वयं को तैयार करने के लिए है। श्रीमद्भागवत 2.1.13 भगवान हर चीज का स्रोत होने के नाते सभी तपस्याओं और तपश्चर्याओं का भी मूल है। आत्म साक्षात्कार में सफलता प्राप्त करने के लिए ऋषि मुनियों द्वारा महान तपस्या का व्रत लिया जाता है। मानव जीवन ब्रह्मचर्य या ब्रह्मचर्य के महान व्रत के साथ ऐसी तपस्या के लिए है। तपस्या के कठोर जीवन में नारी की संगति के लिए कोई स्थान नहीं है, और क्योंकि मानव जीवन तपस्या के लिए है, आत्म प्राप्ति के लिए है, तथ्यात्मक मानव सभ्यता जैसा कि सनातन धर्म की प्रणाली या 4 जातियों और जीवन के 4 आदेशों के स्कूल द्वारा कल्पना की गई है, जीवन के 3 चरणों में महिला से कठोर पृथक्करण निर्धारित करती है। श्रीमद्भागवत 2.7.6 गीता में भगवान ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उनसे ऊपर कोई प्राधिकार नहीं है और वे ही सर्वोच्च सत्य हैं। मानव जीवन का सभ्य रूप मनुष्य के सर्वोच्च सत्य भगवान श्री कृष्ण के व्यक्तित्व जो सर्वशक्तिमान है के साथ अपने शाश्वत संबंध की खोई हुई चेतना को पुनर्जीवित करने के लिए है। जो कोई भी ये मौका खो देता है उसे नराधन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। भगवद गीता 7.1.5 मानव जीवन इंद्रियों को नियंत्रित करने के लिए है, क्योंकि अनियंत्रित इंद्रियां ही भौतिक बंधन का कारण है। लेकिन मूर्खों के लिए इंद्रिय भोग ही जीवन की गतिविधियों की दूरी है। सभी मनुष्य केवल अपने साथियों के साथ इंद्रिय सुख के लिए दिन रात और वर्ष के सभी मौसमों में कठिन श्रम साध्य कर्तव्य निभाते हैं। इन मूर्ख प्राणियों को अन्य भोगों की कोई जानकारी नहीं है। विशेषकर ईश्वरविहीन सभ्यता में संस्कृति और दर्शन के नाम पर स्वीकार किया जाने वाला इंद्रिय सुख ही सर्वस्व है। जो पुरुष इस सुख में आसक्त होते हैं उन्हें कृपण कहा जाता है। भागवत का प्रकाश अध्याय 35 मानव समाज के तथाकथित नेता मानव जीवन के वास्तविक उद्देश्य को नहीं जानते हैं और इसलिए आर्थिक विकास में लगे हुए हैं। ये भ्रामक है। हर राज्य और हर समाज खाने, सोने, संभोग और बचाव की गुणवत्ता में सुधार करने की कोशिश में व्यस्त है। जीवन का ये मानव रूप इन 4 पशु सिद्धांतों से कहीं अधिक के लिए है। खाना, सोना, संभोग करना और बचाव करना जानवरों के साम्राज्य में पाई जाने वाली समस्याएं हैं और जानवरों ने इन समस्याओं को बिना किसी कठिनाई के हल कर लिया है। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 19.159 दरअसल कुत्तों और सुअरों को सेक्स के लिए इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। इंसान को अलग तरीके से जीने की कोशिश करनी चाहिए, न कि कुत्तों और सुअरों की नकल करने की कोशिश करनी चाहिए। विकल्प का उल्लेख किया गया है। मानव जीवन तपस्या, तपस्या और तपस्या के लिए है। तपस्या के द्वारा व्यक्ति भौतिक चंगुल से बाहर निकल सकता है। जब कोई कृष्ण चेतना भक्ति सेवा में स्थित होता है तो उसकी खुशी की शाश्वत गारंटी होती है। भक्ति योग, भक्ति सेवा अपनाने से व्यक्ति का अस्तित्व शुद्ध हो जाता है। श्रीमद्भागवत 5.5 दर्शन का अर्थ है अंतिम कारण की खोज करना। जैसा कि वेदांत सूत्र बहुत तर्कसंगत रूप से कहता है, अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा मानव जीवन अंतिम कारण को समझने के लिए है। भक्त स्वीकार करते हैं कि अंतिम कारण कृष्ण है, क्योंकि यह निष्कर्ष सभी वैदिक साहित्य और स्वयं कृष्ण द्वारा समर्थित है, जो कहते हैं अहिं सर्वस्य प्रभाव भगई 10.8 मैं हर चीज का स्रोत हूँ। श्रीमद्भागवत 6.4-31 मानव जीवन कृष्ण चेतना की उच्चतम पूर्णता प्राप्त करने के लिए है, लेकिन जब लोग भक्तिहीन होते हैं और राष्ट्रपति या राजा अनावश्यक रूप से सैन्य शक्ति से फूले होते हैं तो उनका व्यवसाय लड़ना और अपने विभिन्न राज्यों की सैन्य शक्ति को बढ़ाना है। आजकल ऐसा प्रतीत होता है कि प्रत्येक राज्य तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी के लिए परमाणु हथियार बनाने में व्यस्त है। श्रीमद्भागवत 10.1-17
जीवन का मानव रूप भगवान की प्राप्ति के लिए है, लेकिन ये प्रक्रिया जो श्रवणम कीर्तनम विष्णु एस 20 से शुरू होती है भगवान के पवित्र नाम का श्रवण, और जब तक परेशान रहती है जब तक हमारी इंद्रियां भौतिक रूप से आकर्षित होती हैं। इसलिए भक्ति का अर्थ है इंद्रियों को शुद्ध करना। बद्ध अवस्था में हमारी इंद्रियां भौतिक इंद्रिय संतुष्टि से ढकी रहती हैं, और जब तक कोई व्यक्ति इंद्रियों को शुद्ध करने में प्रशिक्षित नहीं होता तब तक वह भक्त नहीं बन सकता। श्रीमद्भागवत 7.9:40